वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल जगपंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हरि प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवानी सहितं नमः, भव भवानी सहितं नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको
भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत वन्दे भक्तिमुक्तिप्रदायकम् व्यासं व्यासात्मजं चैव सूतं श्रीसनकादिकाम्। चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना, ओ चलो रे मन गंगा यमुना गंगा यमुना तीर, चलो रे मन ओ गंगा यमुना तीर चलो मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, ओ चलो रे मन गंगा यमुना गंगा यमुना निर्मल पानी, शीतल हो शरीर, ओ शीतल हो शरीर, बंसी बजावत गावत काना, बंसी बजावत गावत बलवीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, ओ चलो रे मन गंगा यमुना तीर, गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर चलो रे मन गंगा यमुना तीर चलो रे मन गंगा यमुना तीर चलो रे मन गंगा मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोए, कुंडल झलकत हीर, ओ कुंडल झलकत हीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 चरण कमल पर हीर, चलो रे मन गंगा यमुना, चलो रे गंगा यमुना गंगा यमुना तीर, चलो रे
जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय सनातन धर्म की जय सीताराम जी भगवान भगवान की राधे श्याम जी भगवान भगवान की गौरी शंकर भगवान भगवान की हनुमान जय जी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आनंद कंद भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। उपस्थित सभी विद्वज्जन, कथा में संगीत का पुट दे रहे कलाकार बंधुजन, बाहर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण, समस्त ग्रामवासी, चौड़ा खड़ी माताओं बहनों, विश्राम दिवस की कथा कुछ समय के लिए हमें आनंद देने वाली है। इस आनंद से पूर्व मैं आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान के 16,108 विवाह हो गए। जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। डेढ़ बजे के बाद बातें कर लेना, जब तक लिस्ट बना लो। सोलह 16,108 विवाह हुए। सभी महारानियों के 10-10 बेटा और एक एक बेटी हुई। नातियों के भी इतनी संख्या से संतानें हुई। 56 करोड़ यादव तो मुकुट धारण करते थे। 3 शंख यादव रहते थे द्वारिका में। 3 शंख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख। जितनी संख्या है उतने तो अकेले द्वारिका में रहते। उस समय ये नहीं था हम दो हमारे दो, 11-11 बेटा बेटी। परिवार इतना बढ़ गया कि पता ही नहीं चलता भगवान को मेरे यहाँ कितने बेटा बेटी। पर जब ज्यादा परिवार बढ़ता है तो उपद्रव भी शुरू हो जाते हैं। यादव कुमार घूमने निकले, कुएं में जाकर देखा एक गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट माने करकेटिया, जिसको गांव में कहते हैं। उसका नाम हमारे साहित्य में गिरगिट है। तो बेटा तू बीच में से हट जा, उन्हें चिपक जान जा, तू इधर जा और सड़क जा भाई। दूर से कहना पड़ रहा उसको बेचारी को। व्यवधान ना, उन्हें भी परेशानी नहीं हो, हमें भी नहीं हो। तो यादव कुमारों ने उस गिरगिट को देखा, निकालने का प्रयास किया, नहीं निकला। भगवान को बुलाया, भगवान ने ऐसे ही हाथ लगाया, उसमें से एक पुरुष निकला। भगवान ने कहा तू कौन है? कि महाराज संसार में जितने भी दानी है ना, उनमें मेरा नाम राजा नरग है। आकाश से धरती तक जितनी पानी की बूंदें गिरी है ना, इतनी गायों का जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते। लेकिन एक गाय का 2 बार दान होने से मैंने एक ब्राह्मण को गाय दे दी। वो ब्राह्मण ले गया, वहां से गाय भागी, मेरी गायों में मिल गई। मैंने गलती से दूसरे दिन उसी गाय का दान कर दिया। ये पंडित जी लेके जा रहे थे, पहले वाला ब्राह्मण उसको ले ढूंढने आ रहा था, दोनों मिल गए। गाय पे झगड़ा हुआ। एक गाय के बदले मैंने हजारों गायें देने का बोला, लेकिन दोनों आपस में समझौता नहीं कर पाए। मेरी मृत्यु हो गई। मेरे तरफ मैंने देखा, यमराज जी ने देखा, धर्मराज जी ने खाता देखा, तो पुण्य ही पुण्य था, थोड़ा सा पाप। तो क्या कहा कि पुण्य का फल भोगना चाहते हो पाप का? तो मैंने कहा थोड़ा सा पहले पुण्य पाप भोग लेते हैं, पर पुण्य पुण्य मिलेगा। लेकिन पाप भोगने में धर्म थोड़ी होगा, पाप ही पाप होगा।
जैसे माताएं कहती ना थोड़ा सा काम और कर लें फिर भोजन करेंगे, थोड़ा सा और कर लें, वो थोड़े थोड़े में सूर्यास्त हो जाता है। तो उस चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काम कभी पूरा होना ही नहीं है। कथा हो रही है 7 दिन की, आज नहीं कल चलेंगे यार, आज बहुत काम, परसों चलेंगे नर्स, और मैं तो भैया जा ही नहीं पाया। फिर स्थिति यही रहती है। बचपन में क्या रखा है, जवानी में देखेंगे, जवानी में भैया बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में कहते 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 आदमी का समय नहीं आता। भगवान ने उसका उद्धार किया। राजा नरक की कथा के बाद जरासंध का वध करवाया। जरासंध ने 10,000 ब्राह्मणों को तपस्या में बिठाया था। भगवान ने कहा मरना इसका जरूरी है। भगवान ब्राह्मण बने, भीम को ब्राह्मण बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया। तीनों पंडितों ने जाकर के वहां प्रणाम किया, पंडितों को प्रणाम किया जरासंध ने। पंडितों का वो बहुत बड़ा भक्त था। तो कहा हम युद्ध करना चाहते हैं। पंडित लोग तो युद्ध नहीं करते, लेकिन हम करेंगे। तो उसने कहा तुम पंडित हो ही नहीं सकते। अब भगवान ने कहा हो तो नहीं सकते, पर इस समय तो हैं हम रेडीमेड ही सही, लेकिन सामने तो खड़े हैं। तो जैसे युद्ध के लिए तैयार हुआ तो भीम उसको मारता है जरासंध को। बीच में से भगवान ने इशारा किया, जब मरने में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा ऐसे चीर दे। तो भगवान ने इशारा दिया, वो जरासंध ने उसको, जरासंध को भीम ने चीर दिया। एक हिस्सा इधर फेंका, एक हिस्सा इधर फेंका। थोड़ी देर बाद वो वापस जुड़ जाते हैं। फिर ऐसे दोनों पैर पकड़ के चीरे, फिर आके फिर मिल जाते हैं। फिर भगवान ने इशारा किया, मतलब इस प्रकार से इसको बीच में से चीरो और इधर वाला हिस्सा इधर फेंको, इधर वाला इधर फेंको, तब उसकी मृत्यु हो। ऐसा क्यों? राजा वृद्धरथ के 2 रानियां थी, बेटा बेटी नहीं थे। एक ऋषि ने फल दिया कि इसको जाओ पत्नी को खिला दो। महाराज से तो नहीं कहा मेरे 2 पत्नियां हैं, इस फल को पत्नी को दे दो। घर में आते ही राजा ने सोचा फल मिला है तो दोनों को आधा आधा, आधा आधा फल दिया, आधा आधा बेटा हुआ। अब आधा आधा बेटा हुआ तो ऐसे बेटे से तो नहीं होता जो अच्छा था, उसे शमशान में गड़वा दिया। उसी समय एक जरा नाम की राक्षसी आई, उसने उस मिट्टी को हटाया, उन दोनों बालकों को निकाला, बहुत खुश हुई। जरा जरा हंसती रही, हंसते हंसते दोनों को मिलाया तो वो जुड़। जरा ने संधि कर दी, इसलिए नाम हो गया जरासंध। मैं बहुत सरल करके बता रहा हूँ, मैं देख लूंगा अभी। जरा नाम की राक्षसी ने मिलाया, संधि करी तो जरासंध हो गया। तो भगवान इशारा देते हैं कि इनको बीच में से चीरो और दोनों दिशाओं में फेंको, तब इसकी मृत्यु होगी। जरासंध का उद्धार किया, राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने विरोध किया, क्योंकि मेरी बारात तो बिना दुल्हन की लौट आई, वो मेरी पत्नी को हरण करके ले गया। ऐसे लोगों को मैं कैसे अपने सामने अध्यक्ष बनते देखूं? विरोध किया। भगवान ने उसका वध किया। 100 गाली तक भगवान माफ कर देते हैं, 100 से आगे का अब आगे मत बढ़ना। लेकिन जिनके बने स्वभाव जाएंगे, जी से नीम ना मीठा हुए, चाहे सींचो गुड़ घी से, लेकिन भगवान ने उसका वध किया। अब आगे जैसे रामायण में सुंदर कांड है, कभी हम हनुमत कथा सुनाएंगे आपको। हम हनुमत कथा भी करते हैं 2 दिन 5 दिन 8 दिन जितना आपका मन हो। तो सुंदरकांड की कथा लिखते लिखते गोस्वामी जी समाधिस्थ हो गए थे। ऐसे ही सुखदेव जी सुदामा की कथा सुनते सुनते कहते कहते समाधि। हालांकि हम आज हमें पूरी कथाएं करना है, कभी कभी हम केवल सुदामा चरित्र पर रुकते हैं, और आज हम आपको कई चरित्र सुनाने की सोच रहे हैं। तो सोच रहे हैं, मन नहीं बनाया, भगवान क्या करते हैं। तो सुदामा गरीब ब्राह्मण था, पत्नी आज्ञाकारी थी, 4 बेटा बेटी थे। पत्नी ने कहा तो भगवान के पास जाओ, सुदामा जी द्वारका गए। और सुदामा जी की हालत ये थी, सुदामा जी के पास एक भी वस्त्र साबुत नहीं था। झोंपड़ी में भी 12 घंटे सूर्य भगवान का प्रकाश आता था। बरसात में भी ऊपर का पानी तो आता ही, भगवान की दया से गांव का पानी भी झोंपड़ी बगल में से निकल के जाता है। घर में एक बर्तन साबुत नहीं, घरवाली पे एक भी वस्त्र साबुत नहीं। ऐसे में भी आनंद से रहते और अपनी पत्नी को शिक्षा देते, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, कहते हैं बार बार देवी।
काऊ समय हाथी और घोड़न के जोड़े रहे। हमने देखा है जिनके द्वार पर हाथी घोड़ों के झुंड बंधे रहते थे, काऊ समय पैदल चले घर माइए, उनको पैदल चलना पड़ता है, समय बिगड़ता है। कौन कह रहे हैं? सुदामा अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि अपनी गरीबी देखकर दुखी मत। काऊ समय गिरब दुदीच दसी लाले दस, हीरे मोतियों से जड़े हुए वस्त्र पहनने वालों का समय बिगड़ता है, तो काऊ समय कामरी को टूक ओढ़ रही है, फटा कम्बल भी मुश्किल से मिलता है जब समय बिगड़ता है। तो काऊ समय हाथिन पे बैठ के हुक्म दे रहे, हाथियों पर बैठकर हुक्म देने वाले, सिंहासन पर बैठकर के हुक्म देने वालों का समय बिगड़ता है। तो काऊ समय चार बात नीचे उनकी सही है। छोटे से छोटा आदमी गाली दे जाता है उनको, देखे हमें आप, जब वो कुर्सी छिन जाती है तब, सिंहासन चला जाता है तब। इसलिए हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम नाम, जाए विधि राके राम काय विधि। पत्नी को भगवान भी बहुत पसंद है। कई लोग कहते हैं कि भगवान राधा के लिए बहुत रोए थे, परंतु भागवत में लिखा है कि भगवान राधा के लिए रोए थे ना, इससे ज्यादा तो सुदामा के लिए रोए थे। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया सुदामा के लिए। ओ जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया सुदामा के लिए। द्वारका नरेश के द्वार पर पहुंचे भगवान विष्णु ने मित्र सुदामा की दशा देखी, आंखों में आंसू भर लिए। यार की हालत देखी, उसकी हालत देखा, वो यार की हालत देखी, उसकी हालत पर रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। यार की गरीबी, पैरों के छाले, फटे हुए कपड़े देखे और अपनी शान शौकत देखी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक मित्र के तो पांव में हजारों विपाई फटी है, कांटों लगे हैं, कांटे के जाल पड़े हैं, और एक मित्र जिसके पैरों में भी सोने की जूतियां हैं। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पर रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। ऐसे तड़पा जैसे क्षमा करवाने के लिए, तड़पा जैसे क्षमा करवाने के लिए, इतना रोया सुदामा के ओ कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय हो। सुदामा के मन में झिझक है कि द्वारकाधीश राजा है, मैं गरीब ब्राह्मण, बदन में धूल लगी है, कपड़े फटे हैं, उल्टा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उगरी सी रस्सी, फटे कपड़े में बंधे हुए सारमती चावल। यार को लगा हाथ पर भर के रोया। भरोसा नहीं था कि कन्हैया मुझे हृदय से लगाएंगे, मेरी भाग भरेंगे, लेकिन भगवान दौड़े। यार को लगा
रोया। ओ यार को जैसे हाथ पर बन कर रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये था अनमोल श्याम दीवाना के लिए। ओ ये दिन था अनमोल श्याम दीवाना के लिए। इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। रास्ते के कांटे कंकड़ों पर तपती दोपहरी पर सुदामा ने अपने पैरों की चिंता नहीं की। भगवान से मिलने के लिए छाले भी पड़ गए, छाले भी फूट गए, लेकिन भगवान से मिलने का मन नहीं हटाया। पाँव के छाले देखे, भगवान ने छालों को देखा। पाँव के छाले देखे, दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू से भरपाई बस हर जाना के लिए। आंसू से भरपाई बस हर जाना के लिए। इतना रोया सुदामा के लिए। ओ कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। अंतःपुर में ले गए भगवान, अपने बिस्तर पर बिठा दिया। रुक्मणी जी को गुस्सा आया। आज ही बिस्तर धोया था मैं, आज ही मेरे पलंग की साफ सफाई करी थी, कितने दिन से नहीं नहाया, ये मेरा बिस्तर गंदा कर दिया। भगवान ने कहा रुक्मणी, इसी की बदौलत है जो तुम मेरी पत्नी बनी हो। इसने जान की परवाह नहीं की, इसने प्राणों की आहुति लगा दी। अगर ये पत्र लेकर नहीं आता तो शिशुपाल की पत्नी जाकर बनती, द्वारका की तो दासी भी नहीं बन सकती थी। पर धन्य इस ब्राह्मण को, अगर शिशुपाल को पता चल जाता, इसकी बोटी बोटी कर देता, तो जान की बाजी लगाकर तेरा संबंध मुझसे कराया, उसके बैठने से बिस्तर गंदा हो गया। देखी उसकी हालत में रोया। उसके आने से रोया, जाने से रोया। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। भोजन कराया। भगवान ने कहा तेरी शादी हो गई? हाँ भैया हो गई। भाभी का नाम कहा है? सुशीला। अरे फिर तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा, पोटली दबा के। भगवान सोचने लगे 2 मुट्ठी चने खाने से तो ये गरीबी हुई, 4 मुट्ठी और छुपाते जाएगा तो भगवान ने क्या हालत होगी। तो भगवान ने कहा सुदामा, कभी कथा वथा सुनी है? सुनता हूँ गोविंद कथा, बोलो जय जय श्री राधे। अच्छा, जय जय श्री राधे करना, ऐसे हाथ ऊपर रखो। सुदामा ने ऐसे जय जय श्री राधे करी, वो कांख में दबी पोटली नीचे टपक गई, वो पोटली नीचे गिर गई। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके जाने से रोया। चावल बिखर गए, 4 घर के चावल थे, उनको देखा। ओके गदगद चावल के दाने दाने पे होता है, ओके गदगद दाने दाने पे रोया। उसके गदगद दाने दाने पर रोया। बनवारी वो रोया बसिया राना के लिए। बनवारी वो रोया बसिया राना के लिए। मित्रता नैया उतना रोया। रोया
को देना। अब एक दिन हेलो यशोदा बाबा नंद बातें कर रहे हैं वाह ब्रज में। यशोदा तुम उसकी माँ नहीं हो और मैं उसका पिता नहीं हूँ, आधा घंटा हो गया अपने पास रहेगा भी तो क्यों रहेगा? 2:30 की कह रहे 1:30 की कह रहे हाँ 2 बजे तक हो जाएगा खुद जहाँ तुम माँ हो न मैं पिता हूँ, तुम नहीं बाकी मात हो मैं नहीं बाप होता। माता है श्रीदेव की वसुदेव ही है तात, वसुदेव देव की। इधर याद कर रहे हैं कौन? माता और पिता। उधर याद कर रहे हैं भगवान। मैंने आपको उस दिन बोला था जिसकी हम याद करते हैं इसके पहले हमारी याद वो करने लगता है। उधर भगवान भी कहते हैं बलराम जी से, दाऊ दादा ब्रज की याद आ रही है। मैं सबको भूल सकता हूँ पर ब्रज को नहीं भूल सकता। एक काम करें अपन ब्रज में चले। अक्रूर जी खड़े हो गए, महाराज आप ब्रज में नहीं जा सकते, मैंने अपनी छाती को पत्थर बनाया है तब लेके आया हूँ निकाल के आपको। अब अगर तुम ब्रज में चले गए तो अब वापस नहीं आ सकते। मैंने हालत देखी है गोपियों की, ग्वाल वालों की, गायों की, बछड़ों की। तो कहा मुझे याद आ रही है। अक्रूर जी ने कहा आपको याद आ रही है तो एक काम करो, सूर्य ग्रहण आ रहा है, प्रभास क्षेत्र में मिल लेते हैं, ब्रजवासियों को बुला लो, 15 दिन वहीं रुकेंगे, 13 दिन का पखवाड़ा है, अधिक मास का समय है, खूब रुकेंगे आनंद लेंगे। तो ठीक है, संदेशा दे दो। ब्रज में संदेश दिया, सबको बुलाया है। माता यशोदा भोजन का थाल सजा करके कहती कन्हैया आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया है, ले बेटा ये भोजन कर ले। थाल लेकर के आगे बढ़ी और कहा अरे कन्हैया तो है ही नहीं। भगवान ने जिस सखा को भेजा था उस पर नजर पड़ी, उसमें कृष्ण को देखा। थाल कन्हैया को जैसे देने वाली थी पर कन्हैया नहीं थे, माँ बेहोश होकर गिरने वाली थी, उस सखा ने पकड़ लिया। माँ उन्होंने आपको बुलाया है। बाबा नंद आ गए। कहाँ बुलाया है? प्रभास क्षेत्र में। प्रभास। उधर भगवान अपने सखाओं से क्या कहते हैं? मोए ब्रज बिसरत नहीं है। ब्रह्मणी कहते तुम राधा 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 करते रहते हो। कौन है वो राधा? क्या मेरे जैसा भाव उस राधा में है? भगवान कहते हैं मोई ब्रज बिसरत नहीं है ओ रुक्मणी, मोई ब्रज बिसरत नहीं है। तेरी द्वारिका सोने की हो, सोना चांदी की द्वारिका बनाई, सोना की द्वारिका बनाई, चारों तरफ सेवा खूब सजाई, चारों तरफ सेवा खूब सजाई। पर गोकुल सी गली में नहीं है ओ रुक्मणी, मोए ब्रज बिसरत नहीं। गोकुल सी गली में नहीं है रुक्मणी, मोए ब्रज बिसरत, मोए ब्रज बिसरत नहीं है रुक्मणी, मोए ब्रज बिसरत नहीं। अरे मोए ब्रज बिसरत नहीं है रुक्मणी, मोए ब्रज बिसरत नहीं। मेवा मिठाई का भोजन बनाया, मेवा मिठाई का भोजन बनाया, द्वारिका में मेवा मिठाई सोने चांदी की भस्म, हीरे मोती की भस्मों से बना भोजन, सोना चांदी का थाल सजाया, सोना चांदी का थाल सजाया, माखन सा स्वाद में नहीं है ओ रुक्मणी, मोए ब्रज बिसरत नहीं। हरि माखन सा स्वाद में नहीं है रुक्मणी, मोए
पट रानी भी आई, रानी भी आई, पट रानी भी आई। हजारों की संख्या में मेरी पत्नियां हैं, रानियां हैं, महारानियां हैं, पट रानियां हैं। 16 श्रृंगारों से खूब सजाई, 16 श्रृंगारों से खूब सजाई। पर राधा सी रतिबा में नहीं है हो रुक्मणी, मोहे ब्रज बिसरत नहीं। और राधा सिरती में नहीं है रुक्मणी, मोए ब्रज बिसरत, मोहे ब्रज बिसरत। मोए ब्रज बिसरत नहीं। खासियत होती है किसी किसी क्षेत्र में। हम सब जगह कथा करते हैं, कथा लाइव भी चल रही है। ये बात मन की बात कर रहा हूं, मैं हृदय से कह रहा हूं। कथा सब जगह करते हैं, पर चौड़ा खेड़ी जैसा प्रेम कहीं नहीं है। जैसे भगवान कह रहे हैं ना, रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत। हालांकि आना जाना नहीं होता हमारा, बरसों तक नहीं होता, ये गांव के लोगों से पूछो। और जे कछु मैं नहीं दे रहे और हम भी इन्हें कछु नहीं दे रहे, लेकिन अंदर से इतने जुड़े हैं भाव से। भगवान कहते हैं रुक्मणी सोने की द्वारिका में वो आनंद नहीं है जो गोकुल की गलियों में था, सब प्रभास क्षेत्र में मिले। अब बेचारे गोप ग्वाल समझ रहे हैं कि वही कन्हैया होगा माखन मिश्री वाला, तो दूध ले जाने वाले दूध ले जा रहे हैं, माखन वाले डुबलियों में माखन भर रहे हैं। अब दही वाले दही, मतलब ब्रजवासी जो पहले करते थे उसी तैयारी में अब गए। और वहां जाकर के देखा तो वो श्री कृष्ण जो पहले दौड़कर माखन लेते थे, वो श्री कृष्ण पास में भी नहीं आ रहे, क्योंकि मथुराधीश हैं, अब द्वारिकाधीश। पहले मथुराधीश, अब द्वारिका की राजा हैं। अब राजा एकदम मर्यादा भी होती है, पद की मर्यादा, पद की गरिमा रखनी पड़ती है। ये व्यासपीठ है, हम यहाँ एक व्यक्ति की तारीफ नहीं कर सकते। हमारी दृष्टि में सब समान है, और जो लोग करते हैं वो गलत। इतना सम्मान दे सकते हैं कि आप वहां से पधारे हो, आप इस योग्य हैं, विराजी आपका स्वागत है। लेकिन हम आपकी जन्म पत्री खगा लें और हम आपकी तारीफ करें, ये व्यासपीठ की मर्यादा जाती है इसमें। तो भगवान दौड़कर माखन नहीं लेते। तो ग्वालवाल सोचे भैया वो कन्हैया नहीं रहा, जो कन्हैया पहले था वो नहीं रहा। इतनी दूर से भजन ढोके लाए, माखन लाए, दूध लाए, दही लाए, देख भी नहीं रहा हमारे पास, हमारे तरफ। तो भगवान ने बाबा को प्रणाम किया। गोप ग्वाल बेचारे दूर खड़े हैं, हंस भी नहीं सकते, क्योंकि पहले कन्हैया हंसे तो हम हंसे। आज श्री कृष्ण और गोपियों का जो मिलन हो रहा है ना मेरे भाई बहन, पूरे 100 साल में हो रहा है, 100 वर्ष में भगवान का और गोप ग्वालों का मिलन, गोपियों का मिलन 100 वर्ष में हुआ। भगवान गोपियों को एकांत में ले गए और एकांत में ले जा करके कहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके पास में आकर के समय नहीं दे सका। लेकिन ध्यान रखना गोपियों, तुम बड़े बड़े संत गोपी बन करके आए हो। ब्रज में ये सब लोग कैसे पहुंचे थे? जब राम जी की शादी हो रही थी तो राम जी की शादी में सब स्त्रियों ने, पुरुषों ने भगवान को देखा। बिन ब्याही संशय करे, जिसका ब्याह नहीं हुआ वो शंका कर रही थी, क्या पता ऐसे पति हमें मिलेंगे कि नहीं। ब्याही ले है वो सांस, जिसकी शादी हो गई वो मौन हो जाता है। गौने की मौने रहे, जिसका गौना हो गया वो मौन हो गई। जिसकी शादी हो गई वो सांस खींच रही है। प्रभु हमें मालूम नहीं था, हमें आप स्वीकार करते। बिन ब्याही संशय करे, ब्याही ले ओ सांस, गौने की मौने रहे, राम रूप लख खास। भगवान ने कहा इस समय में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, इस समय मेरा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, आगे मेरा अवतार प्रेम का अवतार होगा। मथुरा में रहूंगा, ब्रज में रहूंगा, द्वारिका में रहूंगा, लेकिन ब्रजवासियों तुम सबको स्वीकार करूंगा। ऋषियों, संतों, महात्माओं, तुम वृक्ष बन जाओ, कोई पक्षी बन जाओ,
कोई पशु बन जाओ, कोई व्रज रज के पत्थर बन जाओ, और माताओं से कहा तुम गोपियां बन जाओ, तुम पेड़ों की लता बन जाओ, तुम यमुना की धारा की लहरें बन जाओ। सारे ब्रजवासी सोचने लगे जब ये राम कृष्ण बन करके आएंगे तब हम क्या करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया हम पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया वो पुकारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा वो सारी करेंगे। गोपियां, वो सारे संत, वो सारे अवध के भगवान के प्रेमी सब ब्रज में आ गए और क्या कल्पना कर रहे हैं। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। ओ वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, रूठेंगे हमसे बाके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। बाके बिहारी तो क्या होगा। चरण पर हमें हम मनाया करेंगे, ओ चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। भगवान ने कहा गोपियों तुम संत हो, तुम ऋषि हो, कोई गाय बनकर आ गई है, कोई लता बनकर आई है। भगवान क्या उपदेश कर रहे हैं गोपियों को एकांत में ले जाकर। वायुर्यथा घनानीकम तृणन्मूलम रजांसि च संयोज्या क्षिप्ते भूयास्तथा भूतानि भूतकृत। जैसे ये वायु, ये हवा बादलों को अलग कर देता है और फिर मिला देता है, ये हवा रुई के ढेरों को अलग कर देता है और फिर मिला देता है, ऐसे ही समय हमको मिलाता है और समय ही हमको अलग करता है। भगवान कह रहे हैं आप 7 दिन से कथा सुन रहे हो, टेंट वही है, नीचे बिछा हुआ फर्श वही है, लेकिन आज जो आपके पास बैठा है या बैठी है वो कल नहीं बैठा था। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल से किसी पर कृपा हुई हो तो वो 2 दिन पास बैठ सकता है, लेकिन पूरे 7 दिन वो पास नहीं बैठ सकता। भगवान ने शिक्षा दी, कहा देवियों इस शरीर को छोड़ो और मेरे में लीन हो जाओ। प्राणियों की मुझ में भक्ति ही जन्म की सार्थकता है। कल गोपाल पटवा जी कह रहे थे कि आज 14 तारीख को जो 24 घंटे हर आदमी को मिलते हैं तो 22 घंटे तो मेरी केवल सांसें चली है, पर 2 घंटा जो मैंने कथा सुनी है यही जीवन धन्य है। तो आज जो आप 1 घंटा 2 घंटा बैठे हो यही जीवन धन्य है, बाकी तो हम सांसें ले रहे हैं। और हर आदमी को भगवान ने गिनती की सांसें दी हैं 21,600 हर आदमी को। 24 घंटे में हर व्यक्ति 21,600 सांसें लेता है।
तो भगवान ने रुक्मणी से मिले, गोपियों को संदेश दिया। गोपियों ने अपना देह समाप्त किया। गोपी जिस मिट्टी में मिली वह मिट्टी चंदन हो गया, उसका नाम है गोपी चंदन। माँ से कहा, माँ देवकी से, माँ मांगो क्या इच्छा है। बेटा मेरे 6 बेटा बेटी मर गए, 6 बेटे मर गए, उनको ला के दे। यशोदा से पूछा, माँ आपकी क्या इच्छा है। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू दिखता रहे। तो भगवान कहते हैं, मैं यशोदा के पास इसलिए आ गया कि यशोदा में और तुम में कितना अंतर है। तू मरे हुए को खोज रही है और ये जिंदे को। तो जो सामने है उससे प्रेम करो। वसुदेव और देवकी और यशोदा में कितना अंतर है। अंतर सहजता में आ रहा है। भगवान आगे गए सुतल लोक में। 6 जो भाई चले गए थे उनको ला करके माँ को दिया, माँ को दिखा दिया। कृष्ण बलराम के दर्शन करने सारे ऋषिगण आ गए। वेद व्यास, नारद, च्वयन, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, हित, त्रित, अंगिरा, अगस्त आदि सब भगवान के दर्शन करने आए। सारे ऋषिगण आ गए। आगे माता पिता को वरदान दिया। द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए उस कथा को कहा। सुभद्रा जी का या क्योंकि यादवों का श्राप, यादव कुल समाप्ति का श्राप था, तो भगवान ने भी उसी बाण के माध्यम से अपना शरीर छोड़ा था। भगवान ने कहा, ये अच्छा रहा, मेरे सामने ही मैं सबको ठिकाने लगा देता हूं। 9 योगेश्वरों की कथा कही। 9 योगेश्वरों की कथा में कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, प्रलयन, आविर्होत्रा, मुद्रमलश्च, मशय, करभाजना, इनके अनेक नाम है। 9 योगेश्वरों की कथा उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया। इनमें भी वही बातें हैं जो 7 दिन में आपने सुनी है। उपदेश में सब यही बातें आई हैं। आगे देखा 9 योगेश्वर हैं। इनमें 3 संतों 9 योगेश्वरों की कथा में बड़ी सुंदरता है। भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कभी अब 9 इनमें जो प्रश्न किए 9 प्रश्न थे। 9 प्रश्न थे। वैष्णव धर्म क्या है, परमेश्वर की भक्ति क्या होती है, माया किसे कहते हैं, माया से तरने का उपाय क्या है, ब्रह्म कौन है, कर्म कैसे करना चाहिए, अवतार के चरित्र कैसे हों, भक्ति प्राप्त कैसे हो। एक एक युग का एक एक प्रश्न नव योगेश्वरों को सुनाया। नव योगेश्वरों ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। कवि ने कहा, देखो भगवान के चरणों में प्रेम हो, मन से, शरीर से, वाणी से सभी काम भगवान को अर्पण कर दो, तब तो सफल होता है। आप कोई भी संकल्प करते हो तो पंडित जी संकल्प बोलते हैं, कृष्ण हेतु कृष्णार्पणमस्तु। आपका जो पुण्य है भगवान को समर्पित करो, तब जाकर के वो फल देगा। जो हम संकल्प छोड़ते हैं तो ये है आपका ये मनुष्य तीर्थ है, ये देव तीर्थ है और ये पितृ तीर्थ है। पितरों को कोई चीज दी जाती है तो इस जगह से छोड़ी जाती है। अपने लिए कोई चीज छोड़ी जाती है संकल्प में तो यहाँ से छोड़ी जाती है। भगवान को छोड़ते हैं तो यहाँ से। देवताओं को समर्पित, भगवान को समर्पित किए बिना किसी भी तरह की सफलता हमको नहीं होती। तो कवि ने ये बताया। दूसरा, भक्त कितने प्रकार के होते हैं, ये हरि नाम के योगेश्वर ने बताया कि संत एकनाथ, संत नरसिंह मेहता और संत तुकाराम। श्री राम जय हो। तो संत एकनाथ गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे। रामेश्वरम थोड़ा ही था, रेगिस्तान के बीच में एक भगवान की लीला थी। एक गधा मारे प्यास के तड़फ रहा था और संतों की टोली थी, हजारों किलोमीटर से जल भर करके लाए। उस गधे को देखा एकनाथ जी ने अपने कमंडल का जल उसके मुंह में डाल दिया। गधा प्रसन्न हो गया, उसकी प्यास बुझ गई। संतों ने कहा, बाबा हजारों किलोमीटर चल के आए और गधे को जल पिला दिया। शिव जी पे चढ़ाने का जल था। महात्मा लोग पहुंच गए आपके रामेश्वरम। पुजारी ने पट बंद कर रखा है। महात्मा बोले, हमको जल चढ़ाना है भोलेनाथ को। तो पुजारी ने कहा, भोलेनाथ ने हमसे कहा है एक भक्त की परीक्षा लेने जाना है। रेगिस्तान में वो गधा बनकर के परीक्षा ले रहे हैं।
भगवान शिव और ये जो ज्यादा होशियार थे ना, हम भगवान को ही चढ़ाएंगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। वो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हर किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। हरि घबराए उसे इंसान कहते अरे ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया हैं, उलझन है, कहीं कहीं धोखा कहीं धोखा कहीं ठोकर। ओ कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, जय हो। कोई रो जीता है रो रो कर। अरे कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए इंसान हरि जो गिर कर समझ जाए उसे इंसान कहते हैं। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे राम हरे राम, जय हो राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। पहले संत एकनाथ सब में राम देखते हैं। गधे को जल पिला दिया, सब भोलेनाथ के पास गए तो भोलेनाथ तो गधा बनकर परीक्षा लेने आए। दूसरे हैं नरसिंह मेहता, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी बेटी की जो पैरावनी की, मायरा भरा, भगवान ने 56 करोड़ की पैरावनी की थी, जो कल के प्रसंग में एक थोड़ा सी झलक मैंने आपको संकेत भर दिया था। फिर तीसरे हैं संत तुकाराम। इनकी पत्नी मर गई तो सोचा भगवान ने मुझे समय दे दिया भजन करने का। और तुकाराम की पत्नी इतनी कर्कशा थी, तुकाराम एक बार पहाड़ पे चले गए, कांटा छिद गया तो कांटा नहीं निकल रहा था, तो भगवान स्वयं आए, कांटा निकाल रहे हैं।
अब इसकी पत्नी ने कहा दोपहर हो गया अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ बैठ करके रह गया। जाकर देखा तो एक छोटा सा बालक कांटा निकाल रहा था। कहा ये कौन है? कि ये विट्ठल। अच्छा वही विट्ठल तो नहीं जिसने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा हो? भगवान भाग के बचे उससे, उसकी पत्नी से। भैया बचाओ, इतनी कर्कशा। एक दिन किसी ने गन्ने दे दिए, इतने सारे गन्ने बांध करके तुकाराम ला रहे थे, रास्ते में बच्चों ने मांगे, एक एक दो दो गन्ने सबको बांट दिए। घर आते आते एक गन्ना बचा। पत्नी से कहा ये गन्ना, अच्छा एक ही गन्ना? नहीं नहीं इतने सारे दिए थे। फिर क्या हुआ? रास्ते में मैंने बच्चों को बांट दिए। उसने पत्नी ने गन्ना उठाया, घुमा करके पीठ में मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी उठे, एक टुकड़ा ले, मैं तूने किया वही मैं करता, मैं भी 2 ही टुकड़े करता। अच्छा रहा तूने। जो तू कर रही है वो मुझे करना पड़ता, 2 टुकड़े हो गए। ले एक तू रख ले, एक मैं। 3 संतों का वर्णन किया। दूसरे योगेश्वर, जय भगवान। 9 योगेश्वरों की कथा, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा कही। और इसके बाद में अनेकों कथा कहते हुए सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित आगे कलयुग आएगा, और कलयुग में जितने भी प्राणी हैं सब स्वार्थी होंगे। कलयुग की दशा यह हो जाएगी, जितने संत महात्मा हैं वन छोड़ करके शहरों में कोठियां बना लेंगे, मठ मंदिर बना लेंगे, आश्रम बना लेंगे। ये भागवत में लिखा है। जंगल छोड़ करके सब बड़े बड़े, और जितना धनमाल है, तुलसीदास जी ने लिख दिया, बहु दाम समारे धाम जति। दाम तो धाम में बैठने वाले संभालेंगे, हम लोगों पे नहीं रहेगा इतना। और फिर आगे बोला, पृथ्वी को छेद छेद करके और जमीन को छेद छेद करके चलनी कर देंगे, जल की पूर्ति नहीं होगी। कलयुग जब आएगा, अभी तो मंदिर बन रहे हैं, अभी तो हम कथा कह रहे हैं, कथा भी नहीं कह सकते। कोई कथा में बैठ जाएगा तो उसको सजा हो जाएगी। जमाना जब आएगा ऐसा, मंदिरों में ताले पड़ जाएंगे। मनुष्य की उम्र केवल 30 साल की रह जाएगी। मनुष्य की जो साइज है, अभी तो 3.5 साल का, 3.5 हाथ का आदमी है अभी। हर आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ का, फिर 2.5 हाथ का रह जाएगा। सैंपल तो आ गया मार्केट में, देखा होगा, सैंपल तो आ गया। खुराक 1.5 किलो से कम किसी की नहीं होगी। ये सब बताया। राजन तुम सोच रहे होगे कि महाराज ऐसा हो सकता है, होगा, समस्याएं उतनी बढ़ जाएंगी। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज फिर भगवान अवतार नहीं लेंगे क्या? कहा अवतार लेंगे मेरे प्रभु, अवतार लेंगे। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में संबलपुर गांव होगा। अभी तो कलयुग 5500 वर्ष बीता है, 4,32,000 वर्ष की बात की घटना है। तब भगवान वहां अवतार लेंगे। संतों का अपमान होने लगेगा, घर में वृद्धों का अपमान होगा, गौ माता का अपमान होगा। 12 कोस पर ब्राह्मण मिलेगा, 12 कोस पर गाय माता मिलेगी। लोग फोटो में दिखाएंगे गाय माता को, केवल चित्र भर दिखाएंगे। सुखदेव अब बताओ क्या आपकी मृत्यु होगी? नहीं महाराज, आपने कहा था कि मैं एक बार कथा का सारांश सुनाऊंगा। तो जो कथा 7 दिन तक तुम्हें मैंने सुनाई है, एक बार फिर से मैं तुम्हें सुना रहा हूं। जो लोग 7 दिन तक कथा सुनने नहीं आए, केवल आज ही कथा में बैठे हैं भागवत कथा में, उनको 7 दिन की कथा सुनने का फल मिल जाता है। तो मैं आपको 5 मिनट में, 7 मिनट में कथा का सारांश सुनाऊंगा। इस 5-7 मिनट तक कोई भी मंच पर ना आए। इसके बाद सब आपको जिनको भागवत का पूजन करना है, पोथी का पूजन करना है, करें। ये 5-7 मिनट अपना सिर ढक लें। माताएं, बहनें, भाई, जिन पर साधन हो, सुविधा हो, रुमाल हो, साफी हो, एकाग्र हो करके मैं पूरी भागवत आपको सुना रहा हूं। अगर आप पे कुछ ऐसा नहीं है सिर ढकने का तो कोई बात नहीं, संभव हो तो आप रख लें। जो भाई खड़े हो बैठ जाएं, जहां जगह मिले।
इस बीच में कोई पानी पिलाने वाले भी पानी की व्यवस्था थोड़ा रोक लें। आप भी अपनी जगह बैठ जाएं, थोड़ा सा व्यवधान ना हो, ताकि मैं भागवत का सारांश, क्योंकि आपने, आपके परिवार ने, यहाँ हमारे जगदीश जी ने, पूरे परिवार ने बहुत तन मन और धन से आपकी सेवा की है, हमारी सेवा की है। भागवत कथा विश्राम की ओर, भव्यता की ओर जा रही है। सारा समाज भी यहाँ आया, सारा क्षेत्र भी यहाँ आया, माताओं बहनों ने, भाइयों ने, सबने प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण किया। मैं अब आपको भागवत का सारांश निवेदन कर रहा हूँ। आपको जहाँ जगह मिले आप बैठ जाइए। बोलिए भागवत भगवान की जय। पहले प्रथम स्कंद आता है, इसमें 19 अध्याय हैं। परीक्षित मंगलाचरण हुआ, सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर दिए, व्यास नारद संवाद हुआ, नारद का पहले जन्म की कथा कही, अश्वत्थामा के अस्त्र से परीक्षित की रक्षा हुई, कुंती स्तुति, पांडवों को राज दिया, और श्री कृष्ण भगवान द्वारिका पधार गए। परीक्षित का उपाख्यान आया, ब्राह्मण का श्राप लगा, सुखदेव जी से मिलन हुआ। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और भागवत कथा सुनाई। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। योग धारणा से प्राण छोड़ना, देवताओं की पूजा किस प्रकार से की जाए, ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद, विराट पुरुष के दर्शन और 24 अवतारों की कथा कही। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं। विदुर उद्धव संवाद हुआ, विदुर मैत्रेय संभाषण, पुराण संहिता के विषय में प्रश्न किया। विराट पुरुष की रचना, माया के गुणों से महत्ववादी 7 प्रकार की सृष्टि रची गई, उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, नाभि से कमल निकला, समुद्र से द्वारा पृथ्वी का उद्धार हुआ, बारह भगवान हिरण्यक्ष का वध करते हैं, पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य सबकी सृष्टि सुनाई। ब्रह्मा के आधे अंग से पुरुष, आधे अंग से स्त्री मनु शत्रुपा को प्रकट किया, अयोध्या में उनका शासन दिया। देवभूति कर्दम का विवाह, कपिल भगवान का अवतार, कपिल जी द्वारा देवभूति से संभाषण किया, सांख्य योग सिखाया। चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं। अनसुईया जी का चरित्र, स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव जी का चरित्र, पृथु का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, प्राचीन वही का चरित्र। और 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं। नारद मनुपुत्र प्रिव्रत संवाद हुआ, प्रिव्रत चरित्र हुआ। नाभि राजा मरुदेवी के यहाँ भगवान ऋषभ देव ने अवतार लिया, ऋषभ देव का चरित्र हुआ। राजा भरत का इतिहास सुनाया। 7 द्वीप, 7 समुद्र, पर्वत, खंड, नदियों का वर्णन हुआ और ज्योतिष चक्र की स्थापना हुई। पाताल की रचना, नरकों का वर्णन। 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आई, नाम का महत्व बताया। प्रेषिताओं के द्वारा दक्ष का जन्म हुआ, दक्ष पुत्रों का वृतांत कहा, जिस संतान से देवता, असुर, नर, पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी आदि की उत्पत्ति हुई, भगवान ने उसका वर्णन किया। विश्व रूप का वध हुआ, वृत्तासुर का जन्म हुआ, चित्रकेतु के पुत्र को शोक का निवारण किया और नारद अंगिरा द्वारा ज्ञानोपदेश दिया। पार्वती के श्राप से राजा चित्रकेतु वृत्तासुर बना। 49 मरुदगणों की कथा हुई। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। दिति के दोनों पुत्रों की उत्पत्ति, इसमें पूरा प्रहलाद चरित्र है तथा चारों वर्णों की, चारों आश्रमों की, चारों धर्मों की कथा कही। 8वें स्कंद में 24 अध्याय है। मनवंतरों का वर्णन है, गजेंद्र मोक्ष की कथा है, विष्णु के है ग्रीव आदि अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन उपाख्यान, समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम का वृतांत कहा। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। इसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं की कथा सुनाई। सूर्यवंश में श्री राम, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। हे परीक्षित, जिस यदु के वंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, भूमि का भार उतारा था, वह वृतांत सुनो। वसुदेव के घर अवतीर्ण होकर के गोकुल आए, बड़े हुए बाल्यावस्था में पूतना को मारा और उसके स्तनों का विषपान किया। लात मारकर सकट का तोड़ना, तृणावर्त, वृत्सासुर, अगासुर का वध किया। ब्रह्मा का ग्वाल बाल बछड़ों को चुराना, धेनुक, प्रलंबासुर, गोपियों की रक्षा, कालियावन का दमन, महा अजगर सर्प से नंद जी की मुक्ति कराई, गोवर्धन उठाया, इंद्र द्वारा अभिषेक कराया, महारास लीला हुई, शंखचूड़, केशी, अरिष्ट का संहार किया। अक्रूर के साथ मथुरा गए, ब्रज युवतियों का विलाप हुआ। मथुरा में मुष्टिक, चाणूर, कंस आदि दैत्यों का वध किया। उज्जैन में विद्या पड़ी, मरे हुए गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को दिया। मथुरा में यादवों से स्नेह हुआ, जरासंध की सेना का वध किया। मुचकुंद द्वारा कालियवन का मारना, समुद्र के टापू में जाकर द्वारिका बसाई। इंद्रलोक से पारिजात लाकर सुधर्मा सभा में ले जाना। रुक्मणी का हरण हुआ, बाणासुर की भुजाओं को काटा। नरकासुर का मारना, 16,108 कन्याओं का उद्धार किया। शिशुपाल का वध, साल्व संहार,
दंत वक्र का दमन पांडवों के निमित्त बनाकर पृथ्वी को बाहर उतारा। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं। ब्राह्मण साप के बहाने अपने कुल का संहार किया। वसुदेव और उद्धव का संवाद हुआ। 9 योगेश्वरों का संवाद हुआ। ज्ञान भक्ति कर्म धर्म का वर्णन किया। अपनी माया के प्रभाव से मनुष्य लोक को उन्होंने छोड़ दिया। 12 स्कंद में 13 अध्याय हैं। योगों के लक्षण, कलयुग के राजाओं का वर्णन, माया और ब्रह्म से होने वाली 3 प्रकार की उत्पत्ति, आ उ मा ओम का वर्णन सुनाया और व्यास जी से वेद की शाखाओं का विस्तार कराया। मार्कंडेय ऋषि की सुंदर कथा आई। पूरी कथा आपने सुनी, पूरी कथा मैंने बोली। मेरे कहने में और तुम्हारे सुनने में कोई गलती कोई त्रुटि रह गई हो तो 3 बार बोलिए हरे नमः। वो गलती जो है माफ हो जाती है, क्षम्य हो जाती है, त्रुटि समाप्त हो जाती है। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। श्री हरे नमः। 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 परीक्षित जी ने पूरी कथा का सारांश सुना और परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान, जिस पोथी को आपने मुझे 7 दिन तक सुनाया है मैं जरा उसकी पूजन कर लूं। जिस पोथी को हम सुनते हैं उसकी पूजा का विधान है, उस पर मैं अपना सिर रखूं, उसकी पूजा करूं। परीक्षित जी ने भागवत की पूजा की। तो जो हमारे मुख्य यजमान हैं, आप आकर के जोड़े से इसकी पूजा करें पोथी जी की। इसके बाद जिन भाइयों को जिन माताओं को पूजा करना है वो एक एक करके यहाँ पर पूजा करें। परीक्षित जी ने पूजा की। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित क्या तुम अब मरोगे? परीक्षित ने कहा, कौन कहता है कि मेरी मृत्यु होगी? महाराज, मृत्यु तो शरीर की होती है, मृत्यु कभी आत्मा की नहीं होती। मैं समझ गया हूँ, शरीर अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है। वहां परीक्षित को किसी को जल देने की जरूरत नहीं पड़ी, चिता की जरूरत नहीं पड़ी। मानो कि तक्षक आया, परीक्षित को दशा राख की ढेरी हो गई। और आप देखिए, गंगा की लहर आई, उस ढेरी को विवाह करके ले गई, यानी राख भी गंगा जी ले गई। यानी भागवत कहती है कि कथा का श्रवण करना भी मुक्तिदायक होता है। ये उदाहरण है श्रीमद् भागवत का। पोथी की पूजन हुई है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, ये दिव्य और भव्य कथा आपके इस ग्राम में विश्राम की ओर जा रही है। जिनको पूजन करनी है आप लोग कर सकते हैं और अपने स्थान पर जाकर बैठ सकते हैं। सिंह जी, गजराज सिंह जी मंच पर आ जाए। तेरे दरबार में हमने बात निराली देखी, इनायत की नजर हर एक पर एक सी देखी। बिगड़ जाए जो किस्मत तेरे दर पे बनी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी दे। वो दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा शाम तुझसे बुला के, आएगा मेरा शाम। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा ओ
आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के तारे खोलना बाबा की रात है, ओ भगता बाबा की रात है, ओ बिगड़ी तेरी बने यहाँ किस्मत की बात है, ओ भगता किस्मत की बात है। किस्मत के तारे खोलेगा, किस्मत के तारे खोलेगा, जरा ताली बजा के आएगा बुला मेरा सावरा 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 दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की, जरा ज्योति जला के आएगा आएगा मेरा सावरा 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 दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की, जरा ज्योति जला के आएगा 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 मेरा सावरा दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम ज्योति जला के ओ आएगा जय जय श्री राधे।
कथा विश्राम पर है। विगत 7 दिनों से आप भगवान श्री कृष्ण के नाम का रस पान कर रहे हो, सभी धन्यवाद के पात्र हो। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण सब कहते हैं कि मनुष्य योनि से बड़ी कोई योनि नहीं होती, मनुष्य जन्म से बड़ा कोई जन्म नहीं होता, क्योंकि ये सारी सुविधाएं किसी चीज का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, कीर्तन करना केवल मानव योनि में ही संभव होता है। जहां ये कथा कलयुग प्रारंभ हुआ था, इसके 30 वर्ष बाद पहली कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी धरती पर। पहली कथा जो आज आप कथा सुन रहे हो, भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम जाने के 30 साल बाद ये कथा हुई थी। इस कथा का यही संदेश है, सब प्यार से रहो, परिवार में रहो, मिलकर के रहो। जाना तो सभी को है, अमर जड़ी खा करके दुनिया में कोई नहीं आया। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि संदेश जब आता है तो एक संदेशा हमें मिलता है, और वो संदेशा है कि सबके अंदर वह प्रेम रूपी परमात्मा बैठा हुआ है। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। बुलावो आज्ञो राम को। बुलाओ आयो राम को। जब बुलावा आता है हमें जाना पड़ता है। पिताजी मरने लगे, पिताजी मरने लगे तो यमराज जी से कहा 1 मिनट का समय दे दो, मुझे अपने बेटों से कुछ कहना है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटों को बुला करके बाप ने कहा, पिता ने कहा, मेरे जाने के बाद ध्यान रखना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आज्ञो राम को। हो बंदा स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। आज एक बाप औलाद से क्या भिक्षा मांग रहा है, कहता है बेटा मुझे वचन दो, तुम दोनों भाई सदा आपस में प्रेम से रहना। बड़ा भाई गलती करे, छोटा भाई पिता समझकर अपने आप को पिता माने, को पुत्र माने, क्षमा कर दे। छोटा भाई गलती करे तो वो बड़ा होने के नाते उसे माफ कर दे। पर मेरे भाई बहन आज कलयुग में इतनी द्वेषता हो गई, भाई का भाई इतना दुश्मन हो गया। माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, आदमी 14 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ जाता है, 14 किलोमीटर की सीढ़ियां चढ़ जाता है, पर भाई भाई में इतना बैर पड़ जाता है कि भाई के दरवाजे की 3 सीढ़ी नहीं चढ़ पाता भाई। तो पिता कहता है भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाए वो आज्ञो राम को। भक्ता स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक माता पत्नी मरने लगी, यमराज ने कहा चलो कम, आवाज कम।
पत्नी मरने लगी। यमराज ने कहा चलो तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। वो बेचारी करवा चौथ का पूजन करने के लिए पूजा का थाल, मेहंदी, रोली, माहौर सब रखी हुई है। यमराज ने कहा चलो, तो वो कहती है 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। पति को बुला करके कहा अब मेरा जाने का समय आ गया। मैं चांद देखकर भोजन करने वाली थी, चंद्रमा का दर्शन तो नहीं हुआ, चंद्रमा तो नहीं आया, लेकिन यमराज आ गए लेने के लिए। तो एक काम करना, अपने पति से कहती है रोली मोली चुंदड़ी मेहंदी, सुनो अब मैं जा रही हूँ। मेरा और आपका साथ इतना ही था, आप मेरे पति हैं। भगवान से इतना जरूर कहूंगी हर जन्म में आप ही मुझे पति के रूप में मिलो। आपने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत सम्मान दिया। आप जैसा पति हर जन्म में चाहती हूँ। आप मेरी थोड़ी सी इच्छा पूरी कर दोगे? पति ने कहा बोलो, मेरी एक इच्छा है। रोली मोली चुनरी मेहंदी, पूजा का थाल सजा हुआ है, आपको कहीं लाने की जरूरत नहीं है। मेहंदी मैंने लगा रखी है, मांग मैंने भर रखी है, लाल चुंदड़ी मैंने पहन रखी है, माहौर मेरी लगी है, लाल लाल मेरी चूड़ियां हैं। एक ही काम और है, जब तुम मुझे लेकर आए थे मेरी मांग भरी थी, आज आखिरी बार और मेरी मांग भर दो। मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलाए वो आग्यो राम को। भर दो हमारी मांग, बुलाए वो आग्यो राम को। मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलाए वो आग्यो राम को। मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलाए वो आग्यो राम। जब तक पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी की कीमत नहीं समझता है। पत्नी मर जाए तो पता चलता है कि पत्नी क्या थी। एक व्यक्ति कहता है महाराज मेरी पत्नी मर गई, वो जब थी तो मैंने कभी उसको प्यार से बात नहीं की, कभी सम्मान नहीं दिया। आज मुझे पता चला कि पत्नी क्या होती है। जब वो दूर हो जाती है तब उसकी वैल्यू पता चलती है। हर पुरुष को चाहिए सुख में दुख में उसका साथ दे। उसके जाने के बाद कोई भोजन की पूछने वाला भी नहीं रहता है। बुढ़ापे तक पति पत्नी साथ हो तो दुनिया उनके पास ना भी रहे, जमाना ना हो उनके साथ, तो भी उनका जीवन आराम से गुजर जाता है। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। बहू ने सास मरने लगी, बहू को अपने पास बुलाया और कहा मैंने घर को बांध के रखा था, मेरे 3 और 4 बेटा हैं, अब तुम्हारी जवाबदारी है, इनको बांटने मत देना, बंटने मत देना, इनको बांध के रखना, अलग अलग रह जाओ, अलग अलग भोजन बनाओ, लेकिन दिल से मिले रहना। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभादी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भागवत यही सिखाती है। आइए भगवान के आगे खड़े होकर 2 मिनट भगवान को समर्पित कर आरती अपने अपने स्थान पर आप खड़े हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
मेरे राम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जो भी कराल दिल में तुझ पर बिछाऊं, जो भी कराल दिल में तुझ पर बिछाऊं, ये दौलत तेरी, ये दौलत तेरी, मेरा नाम मेरे राम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जय हो थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर वो में। मेरा जीवन, वो मेरा जीवन हुआ है हराम। मेरे राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जय हो तेरी रजा में अब कर ली है राह, तेरी रजा में अब करनी मेरा है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी रजा में अब कर ली है राह, ओ तेरी रजा में अब करनी मेरा है। वो दे दो सजा, वो दे दो सजा, या इनाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, 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 अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। बोलिए भागवत महापुराण पुराण की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण पुराण की सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय, यज्ञ के यजमान की जय हो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोए, और प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि में बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने ये सारी दुनिया तारी,
पाऊं, उन चरणों में मेरे दर्शन पाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन में साथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन में साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि में मन में बसाऊं, प्यारी छवि में मन में बसाऊं। ए गिरधर तेरी आरती गाऊं, ए गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ए गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भागवत महापुराण प्राण की जय।